तो आज हमारे पास दो ऐसे फोन है जो कि ऑफलाइन में अपने लुक्स और कैमरा के लिए काफी ज्यादा फेमस है। एक है Vivo V30 Pro और दूसरा है Oppo Reno 11 Pro। तो हम इन दोनों को अच्छे से कंपेयर करने वाले इस वीडियो के अंदर। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो कि कौन सा फोन बाय करना चाहिए तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो जो इन दोनों फोन के बीच में कंफ्यूज है। अभी सबसे पहले दोनों का जो बेस वेरिएंट है वो 40,000 रुपए के आसपास का मिलता है और कमाल की बात यह कि दोनों का बेस वेरिएंट 256 GB से स्टार्ट होता है और स्टोरेज टाइप भी सेम है UFS 3.1 की। बट यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है और वो है रैम के अंदर। जो रैम है भाई वीवो के अंदर 8 GB की मिलती है मिनिमम और जो ओप्पो है इसके अंदर 12 GB की मिलती है और यहाँ पर DDR5X रैम यूज करी गई है दोनों के अंदर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। बट एक और डिफरेंस आ जाता है जो है दोनों के कैमराज में। अब यहाँ पर मेन कैमरा तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का है लेकिन बाकी के कैमराज काफी डिफरेंट है। जैसे कि ओप्पो ने 32 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा सेटअप यूज करा है तो वीवो ने 50 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करा है ऑप्टिकल जूम के लिए और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और ओप्पो ने सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूज करा है। तो यहाँ पर जो स्पेक्स की एडवांटेज है वो ऑब्वियसली वीवो ले जाता है और फ्रंट कैमरे में भी सेम है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और ओप्पो के पास 32 मेगापिक्सल का। अभी यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे वीडियो से, वो आप देख ही सकते हो। और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी और यहाँ पर भाई मैं बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हूँ। दोनों का लाइट कंट्रोल मेरे को अभी तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, बाकी आप बता सकते हैं आपको किसकी वीडियो क्वालिटी बेटर लग रही है इसमें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ओप्पो है ना इसके अंदर आप 4K 30 FPS तक फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन वीवो में 60 FPS तक किया जा सकता है। तो ये एडवांटेज आ जाती है वीवो के पास। तो यहाँ पर दोनों ही 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन वीवो 60 FPS में और ओप्पो सिर्फ 30 FPS में। और लाइट कंट्रोल भी वीवो का ज्यादा बेटर है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। और 50 मेगापिक्सल की सीधे एडवांटेज मिलती है डिटेल्स के अंदर जिसमें यहाँ पर अगेन वीवो एडवांटेज ले जा रहा है। इसी तरीके से पोर्ट्रेट वीडियो मोड में भी एडवांटेज है। यहाँ पर एक तो लाइट कंट्रोल अच्छा है, डिटेल्स ज्यादा अच्छी है वीवो के पास और इसके पीछे दो रीजन है। एक तो 1080p सेटिंग्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, ओप्पो सिर्फ 720p में ही पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और दूसरा 50 मेगापिक्सल की भी एडवांटेज है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव करें तो आप खुद देख सकते हैं बैक कैमरे में दोनों ही फोन 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन फिर से वही वाली दिक्कत आती है कि ओप्पो सिर्फ 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 4K सेटिंग्स में एंड वीवो 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो है टी शर्ट के कलर में। जो वीवो है इसने ज्यादा नेचुरल साइड पे कलर दिखाए हुए हैं और ओप्पो ने सिर्फ गोरा करने पर फोकस करा है। बट ओप्पो की मेरे को एक बात अच्छी लगी, जैसे स्किन पर बात आती है तो यहाँ पर लाइट कंट्रोल मेरे को स्किन पे ओप्पो का थोड़ा सा बेटर लगा वीवो के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर जो वीवो है इसके पास डिटेल ज्यादा अच्छी है। अगर आप क्लोज से स्किन टेक्सचर को देखोगे, पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी इसके अलावा अभी जो स्टेबलाइजेशन है, ओप्पो की वीडियो जिटर कर रही है काफी ज्यादा, तो यहाँ पर अगेन स्टेबलाइजेशन भी वीवो की बेटर निकल कर आ जाती है। और पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर यहाँ पर जो सेटिंग्स है 1080p 30 FPS में दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको थोड़ा गोरा होना पसंद है तो ओप्पो आपके लिए है और अगर आपको थोड़े से सैचुरेटेड और आई प्लीजिंग कलर पसंद है तो वीवो आपके लिए। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको किसकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड रिकॉर्डिंग बेटर लगी है बैक कैमरास की। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर ना वीवो ने एक चीज और डाली, जैसे कि जाइस के साथ कोलैबोरेशन है तो यहाँ पर जाइस सिनेमैटिक मोड मिलता है जिससे आप कुछ अलग एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और काफी अच्छी लगती है। मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर ही बताया था। तो ये सारा माल मसाला मिलता है दोनों की वीडियो में। अब यहाँ पर चलता है फोटो की तरफ। तो ओप्पो का जैसे इतिहास रहा है सिर्फ गोरा करने पर फोकस करता है। ओप्पो ने देखो ये वाला कलर कितना ज्यादा वाइट कर दिया और वीवो ने काफी आई प्लीजिंग दिखाया। हालांकि अगर आपको थोड़े से नेचुरल फोटो क्लिक करनी है तो जैसे जाइस के साथ कोलैबोरेशन है ना तो आप जाइस का नेचुरल फिल्टर यूज कर सकते हो, उसके बाद काफी हद तक क्लोज टू नेचुरल फोटो क्लिक करके देता है और यहाँ पर आप इसका डिफरेंस देख भी सकते हो, अच्छा खासा मिलता है। बाकी मेरे को ज्यादातर कंडीशन में वेल बैलेंस वीवो के कलर लगे हैं क्योंकि ओप्पो तो सिर्फ गोरा कर रहा है और यहाँ तक कि वीवो में जो शेडोज हैं उनको भी काफी अच्छे से हाईलाइट किया जाता है ओप्पो के कंपेरिजन में। एंड यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोटो क्लिक कर रहे हो तो लाइट कंट्रोल दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन जितनी भी यहाँ पर आप फोटो देखोगे, मेरी टी शर्ट का कलर देखना, ओप्पो ने ब्लू कर दिया है। एक्चुअल में जो कलर था वो वीवो ने दिखाया हुआ है काफी अच्छा और वीवो का मेरे को स्किन टेक्सचर भी थोड़ा बेटर लगा है। बाकी लाइट कंट्रोल किसी किसी कंडीशन में वीवो थोड़ा सा बेटर कर लेता है लेकिन वीवो के पास जो इन सब चीजों से एक अलग एडवांटेज है वो जाइस में, जैसे कि फ्लेयर्स हमें कम मिलते हैं। पहले से ही पता है हमें कि जाइस कोटिंग करके देता है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अपोजिट लाइट में जो फ्लेयर्स हैं भाई बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करें वीवो ने। ओप्पो में तो काफी ज्यादा फ्लेयर वाली फोटो आती है। एंड इसी तरीके से अगर आप 2x में फोटो क्लिक करोगे तो मैंने जितना देखा मेरे को डेप्थ ऑफ फील्ड वीवो का बेटर लगा है। यहाँ तक कि जो कलर्स हैं और जो लाइट कंट्रोल है आसपास के एनवायरनमेंट की वो वीवो बेटर कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पर अगर आपके बैकग्राउंड में लाइट है और आप फोटो क्लिक करते हो तो डिटेल सब्जेक्ट पे वीवो ज्यादा अच्छी शो करता है और बैकग्राउंड में लाइट भी वीवो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है 2x टेलीफोटो के अंदर। अब इसके अलावा भाई पोर्ट्रेट मोड पे चले तो यहाँ पर आप क्लियरली रिजल्ट्स देख सकते हैं दोनों के बीच में। यहाँ पर भाई पोर्ट्रेट मोड का जो एज डिटेक्शन है दोनों का
ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्क आता है तो सिर्फ कलर्स में, और कलर्स में आप पर छोड़ूंगा, बट मुझे पर्सनली भाई वीवो के कलर्स ज्यादा अच्छे लगे हैं और कंसिस्टेंसी भी। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, देखो जैसे मैं लाइट में था जब तक ठीक था, लेकिन जैसे शैडो में आया ओप्पो ने मेरी टी शर्ट थोड़ी सी ब्लैक कर दी है अब। तो यहाँ पर कलर एक्यूरेसी वीवो की ज्यादा बेटर है और कंसिस्टेंसी भी वीवो की ज्यादा बेटर है। बाकी अगर आप शैडो में आपके फेस पे लाइट आ रही है तो वहां पर भी वीवो ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल करके स्किन टोन को शो करता है और शैडोज के अंदर डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी उठाता है, भले यहाँ पर दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप हो। एंड यहाँ पर जितना मैंने डिफरेंस देखा, पोर्ट्रेट मोड लगाने के बाद किसी किसी सिचुएशन के अंदर जो ओप्पो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट स्किन टोन कर देता है, वीवो भाई काफी ज्यादा शार्प स्किन टोन रखता है इसके कंपैरिजन में। बाकी 2x टेलीफोटो को यूज करके भी आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर नो डाउट भाई वीवो का तोड़ नहीं लगा मुझे, क्योंकि वीवो के अंदर कलर ज्यादा अच्छे आते हैं, काफी आई प्लीजिंग कलर्स आते हैं। यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा डिफरेंस मिला दोनों फोनों में। बाकी आप खुद जज करके बता सकते हैं आपको किसके कैमरास पोर्ट्रेट मोड के अंदर अच्छे लग रहे हैं। बट यहाँ पर अभी जैसे कि जाइस डाला इन्होंने, तो यहाँ पर काफी सारे जाइस के फिल्टर भी डाल दिए, जैसे कि नेचुरल के साथ आप बायोटार, सोनार, प्लानर, काफी सारे स्टाइल के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। और क्या खूबसूरत फोटो निकाल के देता है ये, मतलब मेरे को ये जो फिल्टर्स हैं जाइस वाले एक्चुअली काफी अच्छे लगे। और मैंने वीवो की एक्स सीरीज के अंदर भी बताया था कि भाई काफी खूबसूरत फोटो निकाल के देता है। तो कैमरा नो डाउट इसके ज्यादा सॉलिड है। और ओप्पो के पास भी एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको बुके फ्लेयर का एक ऑप्शन मिलता है, जो कि ज्यादातर कंडीशन के अंदर नाइट मोड में ही यूजफुल है जितना मैंने इसको यूज करा है। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। तो पोर्ट्रेट मोड नो डाउट भाई वीवो के पास एडवांटेज है। और नाइट मोड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और हमने हर वीडियो के अंदर देखा, भाई वीवो और आईक्यू का नाइट मोड अनबीटेबल। और यहाँ पर भी यही है, एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर वीवो की फोटो ज्यादा शार्प और ज्यादा ब्राइट निकल के आती हैं ओप्पो के कंपैरिजन में। और अगर आप नॉर्मली फोटो क्लिक करते हो नाइट के अंदर तो यहाँ पर डिटेल ज्यादा बेटर है वीवो के पास। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो एज डिटेक्शन है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो बैकग्राउंड में फिल्टर लगाने के बाद इफेक्ट आता है ना, यहाँ पर मैंने बुके फ्लेयर ओप्पो के अंदर लगाया और वीवो के अंदर इसका सोनार और बायोटार दोनों यूज करके फोटो क्लिक करी है। और भाई काफी खूबसूरत वीवो के अंदर बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए मिला है। और इसका ज्यादा यूज जब आएगा, जब आप क्लब वगैरह जाओगे, तो वहां पर मेरे को लगता है वीवो और भी ज्यादा खूबसूरत फोटो निकाल के देगा। तो इस मामले में मैंने देखा कि लो लाइट डे लाइट कंडीशन के अंदर वीवो का कैमरा अनबीटेबल है। और जैसे कि इसके अंदर ये ओरा लाइट मिलती है, मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर बोला था शोशाबाजी के लिए, लेकिन मैंने इसे एक्चुअली जब यूज करा है अभी, तो जब आप एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर फोटो क्लिक करोगे ना, एक तो डिटेल्स काफी अच्छी प्रोवाइड कराती है सब्जेक्ट पे, और जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में एक डिस्टेंस है ना, उसमें भी काफी अच्छी डेप्थ मिलती है। और बाकी इसका कलर तो आप चेंज कर ही सकते हो इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करके, और उससे आप और भी डिफरेंट स्टाइल में फोटो क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर चलते हैं अल्ट्रा वाइड की तरफ। जैसे कि वीवो ने 50 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करा और ओप्पो ने सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर डिफरेंस दिखता है, डिटेल्स और कलर जो है वो वीवो के पास सॉलिड हैं, लेकिन कहीं कहीं वीवो मेरी टी शर्ट पे येलो टिंट डाल रहा है। तो दोनों के अल्ट्रा वाइड कैमरा ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, बट वीवो थोड़ा सा अपडेट के बाद इसे फिक्स कर सकता है। अब यहाँ पर चलें दोनों के फ्रंट कैमरे पे। तो फ्रंट कैमरे का सच बताऊं, अगर मैं आपको दोनों फोटो पकड़ा दूं और आपसे कहूं भाई दोनों में डिफरेंस बताओ, तो यहाँ पर ना के बराबर डिफरेंस मिला है मेरे को हर एक सिचुएशन के अंदर। दोनों का स्किन टोन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइट कंट्रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट यहाँ पर जो हल्का सा डिफरेंस आता है वो यही है कि ओप्पो के पास 32 मेगापिक्सल मिलता है, वीवो के पास 50 मेगापिक्सल का। तो 50 मेगापिक्सल की एडवांटेज ये कि डिटेल्स थोड़ी बेटर मिल जाती हैं। बट यहाँ पर मेरे को दोनों का फ्रंट कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। तो कैमरा में तो नो डाउट भाई वीवो ज्यादा सॉलिड है। और इसके बाद जो ऑफलाइन में एक और डिफरेंस आता है वो है लुक और इन हैंड फील में। देखो लुक तो मैं आप पर छोड़ूंगा कि आपको कौन से फोन का लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि मैंने दोनों फोनों के डिफरेंट कलर भी यूज करे हुए हैं। वीवो का मैंने ब्लू कलर यूज करा था जो इससे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बट वहां पर शाइनी बैक मिलती है, इसमें मैट बैक है जो ब्लैक कलर है। और ये वाला जो कलर है ना व्हाइट वाला ओप्पो का, इसकी जगह मैंने ग्रीन कलर यूज करा है जो भी काफी ज्यादा यूनिक लगता है। तो यहां पर आप बताना आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लग रहा है लुक के मामले में। बट यहां पर इन हैंड फील बता दूं तो दोनों ही फोन काफी हल्के हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही वेट है दोनों का। यहां पर वीवो हल्का सा 10 ग्राम भारी है, बट उसके पीछे रीजन है जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो वीवो है उसके अलावा भाई पतला फोन है ओप्पो के कंपैरिजन में और लंबा भी है। तो इन एंड फील में तो मेरे को दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से लगे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो तीसरा डिफरेंस आता है वो है दोनों की परफॉर्मेंस। दोनों के अंदर सेम हार्डवेयर यूज करा गया है, डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, DDR5X रैम है। अब सुनने में लग रहा हो भाई दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों के अंदर टेस्ट रन करा है Antutu फुल ब्राइटनेस करके, बैकग्राउंड ऐप रिमूव कर दी। और जो वीवो है उसके अंदर स्कोर थोड़ा जल्दी आया, 9.7 लाख का स्कोर था और ओप्पो के अंदर 9.2 लाख का स्कोर था। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो भी दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने के लिए मिला। तो स्कोर में वीवो थोड़ा बेटर है। बाकी मेरे को 3D मार्क में जानना था कि कौन ज्यादा स्टेबल और अच्छे FPS में प्रोवाइड कराने वाला है। तो यहाँ पर हमने 3D मार्क टेस्ट भी रन करा एंड होते होते वीवो के अंदर अगेन रिजल्ट थोड़ा जल्दी आया। और यहाँ पर जो वीवो की कंसिस्टेंसी थी वो भी बेटर थी। वीवो की 64% की स्टेबिलिटी थी तो ओप्पो की 47.8% की स्टेबिलिटी थी। इसके अलावा जो फ्रेम रेट थे वो आप डिफरेंस यहाँ पर देख ही सकते हो। बट यहाँ पर जो पूरा टेस्ट था, यहाँ पर वीवो ने भले हमें स्टेबिलिटी अच्छी दी है
लेकिन इसका जो टेम्परेचर था वो 2-3 डिग्री ज्यादा ही था। लेकिन अगर आप दोनों को नॉर्मली चलाओगे ना तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी स्मूथ है, आप हैवी ऐप भी ओपन कर सकते हो। कैमरा ऐप वगैरह ओपन करते हुए कोई भी जिटरिंग वगैरह मेरे को नहीं मिली है। रैम मैनेजमेंट दोनों फोनों का अच्छा है, बट यहाँ पर जो ओप्पो है इसके पास प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा मिलती है वीवो के कंपैरिजन में। हालांकि आप दोनों में ही अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मेरे को ओप्पो के अंदर एक दिक्कत और लगी है, और वो है जब भी आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो इसके अंदर ऐप सजेशन आता है। वीवो के अंदर मेरे को कोई भी ऐप सजेशन वगैरह नहीं मिला, तो ये भी एक मेरे को थोड़ी सी चीप एक्सपीरियंस वाली चीज लगी ओप्पो के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर आप दोनों के अंदर गेम खेलना चाहते हो तो सेटिंग्स दोनों के अंदर सेम मिलती है। यहाँ पर 90 FPS का ऑप्शन दोनों के अंदर ही अनलॉक नहीं है, लेकिन आप अल्ट्रा एचडी तक अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो। जो गेम प्ले है नॉर्मल मोड में बता दूं तो यहाँ पर 50 to 60 FPS दोनों के अंदर मिलता है कंटिन्यू, जिसके अंदर वीवो थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट लगा है। लेकिन जैसे आप दोनों के अंदर बूस्ट मोड या गेम मोड एक्टिवेट कर लेते हो उस टाइम पे दोनों के FPS 60 FPS के आसपास रहते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर गेम दोनों के अंदर प्ले किया जा सकता है और दोनों के अंदर कोई भी मेजर हीटिंग इश्यूज मेरे को नहीं मिले। बाकी अब दोनों के पास एक चीज और सिमिलर मिलती है और वो है कर्व डिस्प्ले। यहाँ पर दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर सा एक कर्व मिलता है, बेजल चिन भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ तक कि स्पेक्स पर चलूं तो वो भी सेम ही मिलती है। एमोलेड पैनल है फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और दोनों के पास ही HDR10+ सर्टिफिकेशन मिलती है, तो आप दोनों के अंदर ही HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन और रिकॉग्निशन दोनों की काफी अच्छी मिलती है, दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही ओपन हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो वीवो है इसके पास रेजोल्यूशन थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले है ये मिलती है 453 ppi की, और ओप्पो की मिलती है 394 ppi की डिस्प्ले। तो यहाँ पर ppi में ऑब्वियसली एक बड़ा डिफरेंस है, और एक और बड़ा डिफरेंस है वो है भाई पीक ब्राइटनेस में। वीवो के पास है 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और ओप्पो के पास 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जिसका डिफरेंस इंडोर आउटडोर जब भी आप फोन को चलाओगे मिल जाता है। वीवो ज्यादा ब्राइट है, यहां तक कि अगर आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे, क्योंकि ये HDR वाली पीक ब्राइटनेस है, तो वहां पर अच्छा खासा डिफरेंस है कि वीवो की जो डिस्प्ले है ये ज्यादा ब्राइट दिखेगी जब भी आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे। बट जो ओप्पो है इसके अंदर मैंने एक बात देखी है, जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो और आप कोई नेचर वाला पार्ट देख रहे हो फूल पत्तियों का, तो वहां पर थोड़ा सा वार्म टोन देती है, जिसकी वजह से ज्यादा आई प्लीजिंग कलर नजर आते हैं। लेकिन हम ज्यादातर टाइम तो भाई नॉर्मल कंटेंट देखते हैं जिसमें कि इंसान हो, तो भाई उस टाइम पे ओप्पो की जो डिस्प्ले है वो रेड स्किन टोन शो करती है HDR कंटेंट में, तो मेरे को इस वजह से वीवो की डिस्प्ले बेटर लगी है इससे। और नॉर्मल कंटेंट स्ट्रीम करते दोनों के कलर मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर लगे हैं, और दोनों के अंदर ही आप OTT प्लेटफॉर्म पे HDR के अंदर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। बाकी यहाँ पर दोनों के पास मोनो स्पीकर्स मिलते थे, और यहाँ पर ओप्पो के पास फिर भी एडवांटेज है कि इसके स्पीकर्स थोड़े से लाउड हैं, बट डिसएडवांटेज भी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर दोनों के पास जो हैप्टिक्स है वो स्प्रिंगी वाले मिलते हैं, लेकिन वीवो की जो इंटेंसिटी है यहाँ पर ज्यादा सॉलिड है ओप्पो से, जिसकी वजह से इसके अंदर टाइप करते फील होते हैं, ओप्पो के अंदर उतने फील नहीं होते। और वीवो IP54 रेटेड है, इसके पास कोई रेटिंग नहीं मिलती है। बाकी दोनों के पास एंड्रॉइड 14 मिलता है, 2 साल की मेजर अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी पैच है। अब यहाँ पर एक जो डिफरेंस आता है और ये लास्ट डिफरेंस होने वाला है वो है बैटरी के अंदर। ओप्पो के पास 4600 mAh की बैटरी विद 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, और वीवो के पास 5000 mAh का बैटरी है। एंड भाई ये एक्चुअली इतना पतला फोन है जिसके अंदर 5000 mAh का बैटरी है, और इतना पतला फोन मैंने पहली बार यूज करा है इतने mAh बैटरी के साथ। बाकी इसके पास भी 80 वोल्ट की चार्जिंग है। अब जैसे कि बैटरी mAh में ओप्पो के पास कम मिलती है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा फास्ट चार्ज हो जाता है वीवो के कंपैरिजन में, लेकिन जो 5000 mAh बैटरी है उसकी वजह से जो बैटरी बैकअप है वीवो पे ज्यादा मिलता है। यहाँ पर 30 मिनट से लेके 1 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा बैटरी निकाल के देता है वीवो, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप वीवो का ज्यादा अच्छा है। तो जितना मैंने इन दोनों फोन को यूज करा, और आप अगर कंफ्यूज हो भाई ऑफलाइन में दोनों में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं देखो डिजाइन तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, यहां तक कि जो परफॉर्मेंस है दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है, हार्डवेयर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पर जो डिफरेंस आता है वो कैमराज में है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटो ज्यादा क्लिक करते हो और यहां पर आपको लो लाइटिंग फोटो से ज्यादा मतलब है, तो वीवो आपके लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस होगी। प्लस जो बैटरी बैकअप है वो भी वीवो का ज्यादा सॉलिड है एज कंपेयर टू ओप्पो, तो यहां पर ये मेरी पिक है कि मैं भाई दोनों में से इसको पिक करना पसंद करूंगा। बाकी आप बताना आपके पास अगर 40,000 रुपए हैं और ये दोनों ऑप्शंस हैं, तो आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करोगे। सो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील स्टे इन विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।